हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 27 कर रहे हैं। ये 10 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 6 टिश्यू के सब टॉपिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है। जिज्ञासा दीदी, हाउ डू द सेल्स इन आवर बॉडी वर्क एंड डू प्लांट सेल्स फंक्शन द सेम वे एज आवर सेल्स वर्क? जिज्ञासा ज्ञान को बताती है। ज्ञान, एज यू ऑलरेडी नो दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. These are made up of many different types of cells. All cells are not able to perform all the functions. A group of cells that are similar in structure and performing same functions are called tissues. Different types of tissues combine together to form an organ, which are capable of forming a specialized function in these organisms. Plants and animals both have different types of specialized tissues and organs to perform specific function. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। जब एक सारी बहुत सारी प्लांट सेल ज्वाइन हो जाती हैं तो इससे प्लांट का टिश्यू बनता है। सारे टिश्यूज ज्वाइन होने के कारण इसके डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ये एनिमल टिश्यूज, ये एनिमल की बहुत सारी एक जैसी सेल्स जब एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, ग्रुप बना लेती हैं और मिलकर काम करती हैं तो इससे टिश्यू बनता है। जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ जुड़ जाते हैं तो उससे ऑर्गन बनता है और बहुत सारे ऑर्गन्स के जुड़ने से ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। Animal tissues. Most of the part of the animal tissues are living. They need more energy and their growth is balanced and controlled. Animals की मैक्सिमम सेल्स लिविंग होती हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये सेल्स लिविंग होने के कारण ग्रोथ करती रहती हैं। लेकिन यह ग्रोथ कुछ जगह पर बैलेंस्ड और कंट्रोल रहती है। Plants do not show locomotion, so most of the tissues in plants are to provide support to the plants. प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते, इसीलिए उन्हें एक जगह खड़े रहने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। Most of them are made of dead cells, thus the growth in the plants is restricted to a few parts only. They need less energy. प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम सेल्स डेड सेल्स होती हैं, इसीलिए कुछ ही सेल डिवीजन का काम करती हैं और उन्हें एनर्जी भी कम चाहिए होती है। सम टिश्यूज कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट. कुछ टिश्यू लाइफ लॉन्ग डिवाइड करते रहते हैं। ऐसे टिश्यूज को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। इसीलिए प्लांट टिश्यूज को हम दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू डिवीजन का काम नहीं करते हैं। Meristematic tissue. Plants grow through certain specific parts only. It is due to the presence of dividing tissues. These types of tissues are called as meristematic tissues. These tissues have ability to keep on dividing. They are of different three types. Meristematic tissue के पास में लाइफ लॉन्ग डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। ये तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम. Apical meristem. It is present in the growing parts of the plant, that is tips of root, stem and causes increase in the length. Apical meristem tips पर present होता है, इसलिए यह प्लांट की लेंथ को या हाइट को इंक्रीज करता है. Intercalary meristem. They are present on the base of the leaves or internodes of the twigs. ये किसी भी ब्रांच की बेस पर या ट्विग के पास में प्रेजेंट रहते हैं और ये उनके बीच के एरिया को बढ़ाते रहते हैं और इससे ये भी लेंथ को बढ़ाते हैं. लेटरल मेरिस्टेम. ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ द स्टेम और ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यूज. प्लांट की गर्थ को बढ़ाने के लिए, चौड़ाई को बढ़ाने के लिए ये टिश्यूज इसके साइड्स में प्रेजेंट होते हैं. मेरिस्टेमिक टिश्यूज आर हाईली एक्टिव. दे कीप ऑन डिवाइडिंग. दे हैव अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म. दे हैव थिन सेल वॉल्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. They do not have vacuoles. Now check yourself, what are tissues? A group of cells that are similar in structure and performing same functions are called as tissues. There are two differences between plants and animal tissues. Animal tissues are living. Plant tissues are made up of most of the dead cells. Animal tissues, their growth is balanced and controlled. Plant tissues, only some tissues keep on dividing throughout the life of the plant.
What are different types of meristematic tissues? Where are they located in plants? Apical, intercalary, and lateral meristem. Apical is present in the tips of roots and stem. Intercalary is present at the base of the leaves. Lateral meristem is present in the sides and increase the girth of the stem. आपको इसमें ये डायग्राम बनाना है. Question 4. What are characteristics of meristematic tissues? Meristematic tissues are highly active. They keep on dividing. They have a lot of cytoplasm. They have thin cell walls and well-defined nucleus. They do not have vacuoles. आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है. जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे.